कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस का त्योहार दीपावली के आने की सूचना देता है। धनतेरस का त्योहार छोटी दीपावली से एक दिन पहले पड़ता है। दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस क्यों मानते हैं? धनतेरस की कहानियां बताने जा रहे हैं। धनतेरस से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनसे पता चलता है कि दीपावली से पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पहले कथा का रसपान करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए। भगवान धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद मां लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। दूसरी महत्वपूर्ण कथा, आखिर क्यों की जाती है धनतेरस के ही दिन यमराज की पूजा? पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही दिन यमराज की पूजा की जाती है, वो भी धनतेरस के ही दिन। आखिर क्यों, जाने इस कथा के माध्यम से। एक किंवदंती के अनुसार एक राज्य में एक राजा था। कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद उसके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने यह कहा कि बालक का विवाह जिस दिन भी होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ और सी घटना से बचने के लिए उसने राजकुमार को सी जगह पर भेज दिया जहां आसपास कोई स्त्री न रहती हो। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। यह देख यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में जो प्राणी मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाए जाते हैं। तीसरी कथा का रसपान। धनतेरस से जुड़ी एक और कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है। वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और राजा बलि ने शुक्राचार्य कहा कि देवता मुझसे इतना डरते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु को वामन के रूप में मेरा यज्ञ भंग करने के लिए भेजा है।
और राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन रूप द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया, परंतु जब राजा बलि ने दान का पर्ण करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे, बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।